ये साल 2013 था जब भारत आर्थिक रूप से बदहाल होने के कगार पर था। महंगाई 10% से भी ऊपर थी। सेंसेक्स रसातल में फंसा था। देश पर $70 बिलियन का कर्ज था। रुपए की कीमत 10 महीने में 13 रुपए तक गिर चुकी थी। रोज कांग्रेस सरकार के नए नए घोटाले सामने आ रहे थे। मतलब 2013 का भारत आज के श्रीलंका बनने से बहुत दूर नहीं था। अपनी 9 साल की सरकार में बर्बादी का सारे नए रिकॉर्ड बना चुकी मनमोहन सरकार ने अपनी नीतियों से पैदा हुई इस आर्थिक बदहाली से निपटने का सबसे सस्ता तरीका सोचा। क्या? देश का सोना बेचने का। अपने कुकर्मों से देश को बर्बाद करने वाली मनमोहन सरकार ने भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जगह देश का गोल्ड रिजर्व बेचने की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेसी मंत्री आनंद शर्मा ने देश का 500 टन सोना गिरवी रखने की घोषणा तक कर दी थी। आज हर दूसरे दिन अर्थव्यवस्था पर ज्ञान देने वाली कांग्रेस ने बिल्कुल ये ही काम 1991 में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए किया था, जब तत्कालीन मनमोहन सरकार ने जब्त किया हुआ 20,000 किलो सोना भी बेच डाला था। साल 2013 में भी सोना बेचने की बात करने का यह नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया में भारत की साख गिरने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारत की आर्थिक रेटिंग गिरानी शुरू कर दी और इंटरनेशनल निवेशकों ने भारत से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई, कर्ज, हजारों करोड़ के ऑयल बॉन्ड की देनदारी, ये महान आर्थिक विरासत 2014 में कांग्रेस छोड़कर गई। लेकिन जैसे ही भारत इस कांग्रेस नामक ग्रहण से मुक्त हुआ, तमाम चुनौतियों के बावजूद, कोविड जैसी महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध के बावजूद आज केवल 7 सालों में आज भारत का सोने का भंडार 5 लाख टन से बढ़कर 7 लाख टन हो गया है। आज $642 बिलियन के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। मनमोहन सरकार में 10% से ज्यादा महंगाई देख चुके भारत में कोरोना काल में भी सिर्फ 6% की महंगाई रही। IMF की रिपोर्ट के हिसाब आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन देश का सोना तक बेच देने वाली कांग्रेस, ऑयल बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिस्टेंस बॉन्ड के जरिए देश को अपने बनाए कर्ज के मकड़ जाल में फंसा देने वाली कांग्रेस, लाखों करोड़ के घोटाले पर घोटाले करने वाली कांग्रेस अपने 2 कौड़ी के राजनीतिक फायदे के लिए देश में और विदेश में भी भारत को बर्बाद अर्थव्यवस्था साबित करने के काम में लगी रहती है। जब सत्ता में रहो तब देश का सोना बेचो, कर्ज में फंसाओ और जमकर घोटाले करो। जब सत्ता से बाहर रहो तो देश को बदनाम करो। लेकिन पिछले 7 साल में भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी ये बताती है, भारत जितना कांग्रेस लोकतंत्र से दूर रहेगा उतनी तेजी से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। जय हिंद।